सुमित ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महुआ महोत्सव मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में लगा हुआ है। महुआ महोत्सव का यह 12वां वर्ष है और आप इस महुआ महोत्सव में कई सारे व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सुमित ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज इस समय मौजूद हूँ भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में और ख़ास बात ये बताना चाहूँगा, यहाँ पे 12वां महुआ महोत्सव लगाया। महुआ के बारे में जो जिस तरह से जो पदार्थ बनते हैं वो पदार्थ आपको यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मिलेंगे। और भी कई स्टॉल यहाँ पे लगे गए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा भील व्यंजन भी लगे हैं, कोरकू व्यंजन भी लगा है और बैगा व्यंजन भी लगा है, गोंड व्यंजन भी लगा है। तो मेरे इस ब्लॉग में आप दोस्तों बने रहिएगा और मैं आपको बहुत सारी जानकारी इस ब्लॉग में दूंगा कि क्या कुछ खास यहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए मिलेगा। में हम इस समय मौजूद है। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ, भोपाल का वो बाशिंदा हूँ जो संस्कृति में हुए लगभग 30-40 बरस मैंने गुजार दिए हैं। लेकिन ये सख्त चट्टानों का एक इलाका था जहाँ इतनी हरी भरी आज हम संस्कृति को देख रहे हैं। तो मेरे लिए तो निश्चित रूप से भोपाल की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मैं इस जनजातीय संग्रहालय को देखता हूँ, जहाँ चट्टानों पर भी संस्कृति के गुंचे आज महक रहे हैं। और जब इसके विस्तार की, इसके विभिन्न आयामों की, इसके विन्यास की जब हम बात करते हैं तो जनजातीय समाज जुड़ी हुई वो संस्कृति का पहलू हमें याद आता है, जिसमें न केवल जीवन, प्रकृति और संस्कृति में लयबद्ध होती उनकी पीढ़ियों को हम देखते हैं, बल्कि अगर मैं इस आधुनिकता की देहरी पर खड़ा होता जब इन जनजातीय समुदाय को देखता हूँ तो मुझे फ़क्र होता है और याद आता है कि हम थे, हैं, रहेंगे शाश्वत नभ के गानों में। एक ऐसा समुदाय है जो अपने अतीत पर भी इतना मान करता है, अपने आने वाले कल के लिए भी पूरी तरह से आश्वस्त है और आज जो है उस पर उसको गहरा मान है। जब मैं इस वक्त इस बहुत सुस्वादु व्यंजनों की श्रृंखला के आसपास खड़ा होता हुआ देखता हूँ तो एक अलग महक मुझे मिट्टी की सौंधी सौंधी सी महसूस होती है। और आज भी के बावजूद जब हम पराई संस्कृति को अपनी सरहद में दाखिल होता हुआ देखते हैं, तब फिर एक बार फिर अपनी मिट्टी की ओर लौटते हुए फिर हम लोग को गर्व होता है कि नहीं, अभी सब कुछ चला नहीं गया है, अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है। मुझ में नमी के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, बहते दरिया के नाम पर क्या कुछ भी न रहा, आए थे मीर रात ख्वाब में डांट कर गए, क्या तहजीब के नाम पर कुछ भी न रहा। नहीं, इन तमाम प्रश्नों का जवाब है हमारे ऐसे समुदाय के नाम में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जनजातीय संग्रह पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। व्यंजन लेके आए हैं सर हम, क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए इस बार? सर खास क्या है, हमारे उधर गांव में जो बनता है वही व्यंजन हमारा, मतलब देसी खाना है पूरा, हमारे जो उधर गांव में बनाते हैं वही है। क्या क्या है? ये मक्का की रोटी है सर, सफ़ेद मक्का है, और मिट्टी की जो बर्तन आता है, हम हमारी भाषा में बोलते हैं खपरा, तवा नहीं उसमें खपरा है, मिट्टी का बना हुआ, उस पर रोटी सिकाई और लकड़ी चूल्हे पे बनाई है। और ये जो बाजरे की रोटी है ये भी सेम वैसे की वैसे बनाई है। ये चटनी है, लाल मिर्ची और टमाटर, लहसुन और जीरा, अदरक, इसमें मिला के ना ये चटनी बना रखी, पत्थर वाला जो कूटने वाला आता है उसमें। और ये इसको कहते हैं दाल पानी, मतलब पानी है, ये मक्का का ही है, इसमें हल्दी डाल रखी है, पहले उबालते हैं इसको, उसके बाद कंडे पे सेकते हैं। ये इधर तुअर की दाल है, ये उड़द चने मिक्स की दाल है, और ये बैगन भरता है इसमें, ये देसी गुड़। तो
कोरकू व्यंजन में और हम पूछेंगे क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए हैं, क्या कुछ खास है। नमस्कार सर, ये जो महुआ लड्डू, ये महुआ लड्डू है और गरम करके ला सॉरी कोरकू सामुदायिक में, जो कि ये महुआ लड्डू को बनाने के लिए एक मटका के बर्तन में धीमी आंच में इसको सेका जाता है। धीमी आंच में सेकते हुए इस महुआ को थोड़ा सा ठंडा करते हैं और इसके बाद इसके साथ में रामतिल है, अलसी है, इन चीज़ों से। ये क्या है? ये उड़द दाल, मूंग दाल के मंगोड़े हैं, मिक्स दाल के। ये ज्वार की रोटी है, और ये चने की भाजी है, और ये हरहर दाल है जो कि हाथ से बनाया हुआ दाल होते हैं। और ये बैगा व्यंजन के स्टॉल में और हम पूछेंगे क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए। मैं तो अपना परिचय देना चाहता हूँ सर। मेरा नाम दयाराम रठौड़िया, जाति बैगा, वर्गीराम बैगा चक त्रिकुटा, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश के रहने वाला हूँ। विशेषतः हमारी बैगा व्यंजन में अरहर की दाल है सर, और बांस की जो निकलती है बेम्बो, एकदम छोटी छोटी, उसकी सब्जी निकालते हैं और बाड़ी में हम लोग बोते हैं। जब फिर अभी जैसे आषाढ़ लग गया तो इसको चेंच भाजी के नाम से जानते हैं। ये कुटकी है, और ये मशरूम पिहरी जानते हैं हम लोग, जो पुत्ती जो मिट्टी से निकलता है, बड़ा बड़ा जो दीमक होता है उससे निकलते हैं, और ये अपने जन हमारे लिए। और किसी प्रकार की हम इनको यूज करते हैं सर, तो हम अपने स्वस्थ हानिकार रहते हैं, एकदम बुलंद रहते हैं, किसी प्रकार की हानिकार पे नहीं जाते, ताकि महिलाओं के लिए ये सब्जी बहुत प्रूडेंट है। बहुत इनको खाने से उनको बार बार भूख लगती है, बार बार पेट में भूख लगता है, तो ये पौष्टिक उनको देता है। जो बांस की करील है, ये पिहरी है, इस टाइप में। कुटकी तो बहुत से सारे लोग जानते हैं कि ये जो है शरीर को गर्म रखता है, हमें नुकसान कभी नहीं दे सकता। मेरा नाम अजीत सिंह मरावी है और जिला डिंडोरी से हूँ सर। मैं जनजाति के जो भोजन है सर, ये कड़ी सर, जो चना का आटा होता है सर, उसका कड़ी है सर ये। और ये सर ये कुटकी है सर, और ये कोदो का चावल है सर। और ये अपना चटनी है सर, ये टमाटर का, और ये सब्जी है सर आलू और टमाटर का सर। और ये अपना अरहर का दाल है सर। और ये अपना भात जो पुराना पहले चलता रहा ना सर, चावल उसका। और ये अपना गीली वो है, बड़ा है सर, ये उड़द का दाल का। और अपने खीर है सर, ये कुटकी का खीर है ये। और सर ये बड़ा जो उड़द का दाल का बनता है ना, हाथ से बनाया गया सर। और ये अपना जो है भजी है जी सर। और ये रोटी है जो चावल से बनता है, चावल के आटे से बनती है सर। और ये अपना तवा रोटी है सर, जो गेहूँ के आटे से बनती है। तो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जनजातीय संग्रहालय में और यहाँ पे लगा है महुआ उत्सव, 12वां महुआ उत्सव है। और मैं इस समय आपको जो बताया था वो चारों समुदाय के अलग अलग व्यंजन है, जिसमें से गोंड व्यंजन, बैगा व्यंजन, कोरकू व्यंजन और भील व्यंजन, इन सब ने के बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दबाएं। और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, ये महोत्सव है, ये 6 जून से लेके 10 जून तक है, और इसका जो टाइम है वो 2 बजे से लेके 10 बजे तक है। तो एक बार ज़रूर विजिट करें महुआ उत्सव में। 12वां ये महुआ उत्सव है। हमारे भाग्य से लगता है आज हमारा कुंवारापन दूर होगा। पर भाई, वो आदमी कोई राजा लगता है, हथियार चलाने में निपुण होगा, तो पहले उसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। अरे रुकिए 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 श्रीमान, रुकिए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? नहीं तो फिर बताने का कष्ट करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं आप? हम रैया सिंघोला जा रहे हैं। रैया सिंघोला? हाँ। जाने का कारण श्रीमान? तुम दोनों कौन हो? हम दोनों भाई इसी जंगल के निवासी हैं, लकड़ी काट कर पेट पालते हैं। और आप कौन हैं श्रीमान, ये तो बताइए।
मैं हीरागढ़ का राजा हीरा खान सिंह क्षत्रिय हूँ। ओ राजा साहब, हाँ, और ये मेरी रानी कमाल हीरो। कमाल है आपकी रानी, और हम दोनों आपके सेवक हैं। महोत्सव में आए, कैसा लगा आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमें शिल्प देखने को मिले। जनजातीय म्यूजियम में भी हम घूमे थोड़ा सा, है ना, और हमने वहाँ के व्यंजन भी ट्राई किए जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हैं। और बहुत ही आजकल जो चल रहा है मिलेट्स और हेल्दी फूड, है ना, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। यहाँ पे आएँ, सब लोग विजिट करें, मैं यही चाहूँगा। और सर के ब्लॉग के माध्यम से आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। यहाँ पे अलग अलग, जैसे ये मिट्टी के शिल्प हैं, है ना, वहाँ बांस के शिल्प हैं, और भी साड़ियाँ हैं जो ये लोकल हैंडीक्राफ्ट मैन हैं, इन लोगों ने बनाई हुई है। तो इन लोगों को प्रमोट करने के लिए हमें बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और चीज़ों को देखना चाहिए और ख़रीदना भी चाहिए, है ना। महोत्सव का 12वां वर्ष का आयोजन है, क्या कुछ खास व्यंजन लेके आए हैं? जी सर, अपने पास गुलगुले वगैरह है, महुआ पूड़ी है और महुआ पराठे है, महुआ की खीर है, बहुत सारे व्यंजन है अपने पास। व्यंजन में इस बार है जैसे कि सर अपने पास बाजरे की रोटी है, ज्वार की रोटी है, मक्के की रोटियां हैं, और ये चटनियाँ वगैरह, भाजी वगैरह है, कड़ी है, भाजी है, ये इसमें भी भाजी है, ये लाल भाजी है सर। उड़द दाल है, ये कोदो है, कोदो पुलाव, ये भी कड़ी है सर। आप देख पा रहे हैं विभिन्न व्यंजन यहाँ पे लगे हुए हैं। जनजातीय संग्रहालय 10 तारीख तक ये नहीं, मैं दिखा रहा हूँ उसको, देखा है सब दाल पानिया है, उड़द की चटनियाँ वगैरह होता है इसका। भी है, क्या कुछ खास लेके आए ये महुए की जलेबी है। भव्य की इस करके इसको अपन तैयार करते हैं। भव्य की जलेबी। हाँ, हलवा, ज्वार लड्डू, रागी लड्डू, मक्का लड्डू, कोदो लड्डू। राजधानी भोपाल में महुआ उत्सव में सर इस पुरानी एंटीक ज्वेलरी सारी जो आप ये सब पहना जाता है वो, और इधर जो पुराने जो हमारे पुरखे लोग जो यूज करते थे वही सारे बर्तन ये यहाँ पे रखे हुए हैं। कैसे यूज होता है ये?
एंटिक बर्तन है, इसको कमंडल बोलते हैं, पानी वानी के यूज़ करने के लिए। और ये प्याला होता है, ये सब हैवी बर्तन होते हैं सारे। ये महुआ महोत्सव में हमारे साथ इस समय मौजूद है एनपी नामदेव संचालक संस्कृति। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये 12वां महोत्सव है, महुआ महोत्सव है, क्या कुछ कहेंगे सर? नमस्कार। हमारा जो ये आयोजन है ये मुख्य रूप से जनजातीय कला संस्कृति को समर्पित है। इसमें हम जनजातीय कलाकार, उनकी संस्कृति, उनके पहनावा, उनका खान पान, सभी पहलुओं को आम जनता पहुंचाने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार में और जो उनकी कलाकृतियाँ हैं उसको किस प्रकार से मार्केट प्लेस मिल पाए और कलाओं का किस प्रकार से उत्कृष्टता प्राप्त हो पाए, उसके लिए प्रयास करते हैं। उसी प्रयास के तहत ये हमारा 5 दिवसीय आयोजन है। इसे प्रतिदिन विविध रूप से विविध कार्यक्रम हम लोग संयोजित किए हैं और केवल सायंकालीन कार्यक्रम नहीं बल्कि दिन में जो अलग अलग लोकप्रिय विधाओं के कार्यक्रम है, चाहे कठपुतली हो, पेंटिंग कार्यशाला हो, ये सब इसमें संयोजित की गई है। तो ये पूरा प्रयास है कि एक प्रकार से जो हमारा वर्ष भर का जो प्रयास है उसको हम विभिन्न पहलुओं के माध्यम से इसको उजागर करें और ये हमारा प्रयास तभी सफल हो पाएगा तब जबकि इनके जो पीछे की बात है और जिस प्रकार से इनकी संस्कृति है उससे हमारे आम जन परिचित हो पाएँ। और ये बहुत अच्छा हमको प्रसाद मिला है पहले दिन ही कि इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े हैं हमसे और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और आने वाले समय में आएंगे। लगातार ये 5 दिन कार्यक्रम होगा। इसमें यहाँ पे व्यंजन मेला, शिल्प मेला और जो इनकी कलाकृतियाँ हैं उसका भी लोग बाग रियायत दरों पर और लगभग बहुत से कम से दरों पर, मार्केट से कम दरों पर उसका प्रयास कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। और आप सभी यहाँ पे आमंत्रित हैं। मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूँ, सभी आएँ। राजधानी वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? 5 दिवसीय उत्सव है। ये राजधानी वासियों के लिए यही है कि ये कला संस्कृति समझने का एक अच्छा अवसर है। जो हम समझते हैं कि जनजातीय कला संस्कृति कोई अलग विविध प्रकार की ऐसा नहीं है, वो हमारी संस्कृति और सब संस्कृति एक ही हैं, मूल सबका एक है। और ये तभी समझ में आ पाएगा जब इसमें ज़्यादा लोग इसको जुड़ेंगे और यहाँ पे आएंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। 6 तारीख से आज इसकी भव्य शुभारंभ हो चुका है। 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक महुआ व्यंजन चलने वाला है दिन के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। और इसमें महुआ से संबंधित कई खाद्य पदार्थ यहाँ पे उपलब्ध है और भील व्यंजन, कुर्क व्यंजन, बैगा व्यंजन, गोंड व्यंजन आदि भी कई व्यंजन यहाँ पे उपलब्ध है। दोस्तों, मैं इस एक ब्लॉग में पूरा जो ये महोत्सव है वो शूट नहीं कर पाया, तो मैं पार्ट 2 में भी इस महोत्सव के बारे में बहुत सारी जानकारी दूंगा। तो मेरे इस ब्लॉग में आप बने रहिएगा। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी सेकंड ब्लॉग में।